हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से जल संवाहक उत्तक कहलाता है? विकल्प ए फ्लोएम, विकल्प बी पित्त, विकल्प सी जाइलम व विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो पादप होते हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर जो है जल के परिवहन के लिए है कुछ पादपों में एक विशिष्ट प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं जिन्हें हम जल संवाहक उत्तक के अंतर्गत रखते हैं। तो जल संवाहक उत्तक जो होते हैं इनका जो सामान्य रूप से कार्य होता है वह होता है कि पादप शरीर के अंतर्गत जल का परिवहन संपन्न करवाना तथा जल के परिवहन के साथ साथ यहाँ पर जो है मूलों के द्वारा यहाँ पर खनिजों का भी अवशोषण होता है। तो जल व खनिजों का यहाँ पर जो है परिवहन संपन्न होता है। सामान्य रूप से अगर जल के परिवहन की हम यहाँ पर बात करें पादप के अंतर्गत तो ये एक दिशीय होता है। एक दिशीय होने का अर्थ है कि यह जो होता है एक दिशा में गति करता है, अर्थात सामान्य रूप से मूलों से और पादप के ऊपरी हिस्सों में जैसे कि यहाँ पर जो है तना होता है तथा पत्तियां होती हैं वहां तक जो है परिवहन संपन्न होता है। इसके अंतर्गत हमें जो पहला ऑप्शन दिया है वो दिया है फ्लोएम। तो फ्लोएम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सामान्य रूप से जो फ्लोएम होते हैं इसके द्वारा यहाँ पर जो है भोजन का परिवहन संपन्न होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो फ्लोएम उत्तक होते हैं भोजन का परिवहन यहाँ पर संपन्न करवाते हैं। और सामान्य रूप से भोजन का जो परिवहन यहाँ पर संपन्न होता है इसके लिए यहाँ पर जो दिशा होती है वो बहुदिशीय होती है, यानी कि पादप के सभी अंगकों को यहाँ पर भोजन की आवश्यकता होती है, तो ये बहुदिशीय गति संपन्न करवाता है। इसके पश्चात बी हमें दिया है यहाँ पर पित्त। तो पित्त की अगर बात करें तो सामान्य रूप से पादप में यहाँ पर जो होता है मध्य में यहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जाती है पादप के तने तथा जड़ में, तो मध्य की जो कोशिकाएं होती है उस हिस्से को हम यहाँ पर पित्त के नाम से जानते हैं। तो मध्य में कोशिकाओं का समूह पाया जाता है और सामान्य रूप से ये जो होता है पैरेन्काइमा उत्तक का बना हुआ होता है। तो यहाँ पर पैरेन्काइमा उत्तक का यहाँ पर पित्त पाया जाता है। अगला हमें दिया है सी जाइलम। तो जाइलम की अगर बात करें तो जाइलम के द्वारा यहाँ पर जो है जल का परिवहन संपन्न किया जाता है। तो जल के परिवहन यानी जल संवाहक उत्तक के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जाइलम के द्वारा यहाँ पर जो है जल का परिवहन संपन्न किया जा रहा है। तो जल संवाहक उत्तक ये होता है। और विकल्प डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमें यहाँ पर जो पूछा गया है कि जल संवाहक उत्तक कहलाता है तो हमारा यहाँ पर जो है विकल्प सी सही होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।